हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कोटा के उद्देश्य पढ़ेंगे। जानेंगे कि कोटा लागू करने के पीछे किसी देश का क्या उद्देश्य होता है। ठीक, तो हम लोग आज के वीडियो में कोटा के उद्देश्य को कवर करेंगे। तो देखिए, कोटा का जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य जो है घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। देखिए, क्या होता है कि घरेलू जो उद्योग होते हैं वे होता है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा को क्या करते हैं कि नहीं झेल पाते हैं। विदेशी प्रतिस्पर्धा को नहीं झेल पाते हैं। अगर सपोज विदेशी आयातित वस्तु सस्ती है अगर हमारे घरेलू वस्तु से, तो क्या होता है कि घरेलू उद्योग उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। घरेलू उद्योग उससे क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। तो क्या किया जाता है कि कोटा लागू किया जाता है। कोटा के द्वारा आयात को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आयात को सीमित किया जाता है, आयात को कम किया जाता है, जिससे क्या होता है कि घरेलू उद्योगों को आयात कम हो जाता है, वस्तु का आना क्या हो जाता है, देश में कम हो जाता है और घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलता है। घरेलू उद्योगों को क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है। ठीक, संरक्षण मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड पॉइंट। ठीक, सेकेंड पॉइंट है कि कोटा के द्वारा, देखिए सेकेंड पॉइंट है आयातों को प्रभावशाली ढंग से नियमन करना। बात सही है। कोटा के द्वारा क्या होता है कि आयातों को पहले से पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है। पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि कितनी मात्रा में, कोटा के द्वारा कितनी मात्रा में वस्तुओं का आयात होगा। कितनी मात्रा में वस्तुओं का आयात होगा यह पहले से निर्धारित होता है। तो वही है आयातों को प्रभावशाली ढंग से नियमन करना। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड पॉइंट, भुगतान शेष असंतुलन को दूर करना। यानी भुगतान शेष असंतुलन को कोटा के द्वारा क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। देखिए, यदि भुगतान शेष असंतुलन को दूर करना, यदि आयात अधिक है, आयात क्या है, आयात यदि आपका अधिक है और निर्यात कम है, तो क्या होगा, बीओपी में घाटा होगा। बीओपी में, भुगतान संतुलन में क्या होगा, घाटा होगा। यानी कि भुगतान संतुलन में घाटा होगा, यानी असंतुलित हो जाएगा और घाटा होगा। तो क्या होगा, इसको दूर करने के लिए आयात को सीमित कर दिया जाएगा। आयात को क्या से सीमित कर दिया जाएगा, कोटा के द्वारा। कोटा के द्वारा आयात को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। आयात को कम किया जाएगा, जिससे क्या होगा, बीओपी में सुधार होगा। जिससे क्या होगा, भुगतान संतुलन में सुधार होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, आयातों के अंतर्वाह को सीमित करके घरेलू कीमत को स्थायित्व करना। यानी कि जो आयात आ रहे हैं देश में, उनको क्या करना है कि सीमित करना है। आयातों को क्या करना है, सीमित करना है और घरेलू कीमत में क्या लाना है, स्थायित्व लाना है, स्थायित्व लाना। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का उन आयातों को सीमित करना। यानी वैसे आयातों को सीमित करना जिनसे सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। जिनसे क्या होता है, सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है, वैसे आयातों को क्या करना है, सीमित करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आयातों के द्वारा कैसे सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, आयातों के द्वारा कैसे सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, मान लीजिए कि घरेलू बाजार में
किसी वस्तु की कीमत क्या है? 10 रुपया। 10 रुपया किसी वस्तु की कीमत है। और यदि हम उसी वस्तु का आयात करते हैं, यानी कि आयात करते हैं जो उसी वस्तु का, तो वो उसका कीमत जो है आयात करने के बाद 5 रुपया है। 5 रुपया है। तो लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आयात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे आयात करें, ठीक। तो खरी वो 5 रुपया है। तो क्या करते हैं व्यापारी कि ज़्यादा आयात करते हैं, और ये 5 रुपया में जो आयातित वस्तु है उसको क्या करते हैं, घरेलू बाज़ार में कीमत बढ़ाकर 10 रुपया में ही बेचते हैं। 10 रुपया में ही बेचकर क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं। यही हमारा क्या है, सट्टा की प्रवृत्ति जो है आयात में जो है यही सट्टा की प्रवृत्ति है यही, ठीक। तो इससे क्या होगा, आयात को, और यहाँ क्या करेगी गवर्नमेंट जो है, सरकार क्या है, कोटा लगा देगी। तो आयात क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। तो आयातों को सीमित करना, जिनसे सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। तो आयात सीमित हो जाएगा और सट्टेबाजी खत्म हो जाएगी। सट्टेबाजी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक। तो यही मेरा था 5वां पॉइंट, जो है कोटा के द्वारा जो है आयातों को सीमित करना, जिनसे सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनावश्यक वस्तु पर रोक। अनावश्यक वस्तु पर रोक, बात सही है। क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि अनावश्यक वस्तु, मान लीजिए कि गैर जरूरी वस्तु, जैसे गैर जरूरी वस्तु में जैसे विलासिता वस्तु, यदि विलासिता वस्तु की आयात बढ़ जाती है, यदि विलासिता वस्तु की आयात बढ़ जाती है तो क्या होगा, कि पूंजी का बहिर्वाह होगा। यानी कि जो हमारे देश की मुद्रा है वो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आउटफ्लो होगा, यानी कि खर्च होगा। तो भुगतान संतुलन में क्या होगा, असंतुलन होगा, यानी भुगतान संतुलन घाटा होगा, बीओपी में घाटा होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि कोई भी अर्थव्यवस्था चाहेगी कि अनावश्यक वस्तु पर रोक लगे और ज़रूरी वस्तुओं का ही क्या हो, ज़रूरी वस्तु का ही आयात हो। तो कोटे के माध्यम से कोटा लागू कर दिया जाता है और ज़रूरी वस्तुओं का ही आयात किया जाता है और गैर ज़रूरी वस्तुओं पर रोक लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का 7वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, प्रतिशोध और प्रतिकार करना। इसके अंतर्गत है कि कोई भी दो देश आपसी मतभेद के चलते क्या करते हैं, कोटा निर्धारित कर देते हैं। एक अगर कोटा लगाता है, अगर कोई एक देश कोटा लगाता है तो दूसरा भी क्या करता है उसकी वस्तु पर, तो दूसरा देश भी उसकी वस्तु पर क्या करता है, दूसरा देश भी क्या करता है, कोटा लगा देता है। तो यही हम लोग का है प्रतिशोध ऑब्लिक यहाँ पे प्रतिकार करना, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग कोटा के उद्देश्य के बारे में जाने कि कोई अर्थव्यवस्था, कोई देश को कोटा लगाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।